एमआईएम की नीरा खान को लेकर औपचारिक तौर पर क्या भूमिका है, ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो एक तरीके से कन्वर्जन में शामिल थे, हमारी आरोपी है आतंकवादी है। मामले को सीमी से भी जोड़ा जा रहा है। विखे पाटिल ने कहा है कि एमआईएम ने सीमी के सर यहाँ तक के आपकी पार्टी को जो है बैन लगाने की भी बात हो रही है कांग्रेस नीतीश रानी की तरफ से। और कुछ सवाल? आप बोलिए ना पहली बात में। नहीं और कुछ सवाल इस बारे में? नहीं, रिपीटेशन ना हो, रिपीटेशन ना हो। देखो धूप बहुत है, रिपीटेशन ना हो, हम जाने का भी। तो 5 सवालात है इसके ऊपर। सबसे पहला बात यह है कि टीसीएस का स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि उस लड़की का ताल्लुक एचआर से, ना वो एचआर में काम करती थी, ना एचआर डिपार्टमेंट। टीसीएस का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। दूसरा यह है कि 9 एफआईआर रजिस्टर हुए, जिसमें एक एफआईआर में इस लड़की के ऊपर हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट का एक नाम लिखा गया। और तीसरी बात यह है कि इसका एफआईआर से पहले उसका ट्रांसफर हो गया, फिर वो उस कंपनी से ताल्लुक भी नहीं है। और जो कंप्लेनेंट है इस केस में वो रूलिंग पार्टी का मेंबर है, उससे उसका ताल्लुक है। और चौथी बात यह है कि अभी तो कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकते कोई भी। हम इस बात का खंडन करते कि बाज लोग जो है इसको ट्रायल बाय मीडिया कर रहे हैं, और अगर मीडिया जज जूरी का काम करेगा तो बहुत खतरनाक बात ही है। और एफआईआर में अगर आप देखेंगे तो एफआईआर में लिखा गया कि उसके घर से एक बुरखा मिला, ये प्रूफ बता रहे हैं, बुरखा मिला, और एक नकाब मिला। तो नकाब को कैसा टाई करते, बांधते पीछे से, वो मिला। और तीसरा वो बता रहे कि एक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब मिली। तो बुरखा मेरे को नहीं मालूम कि कब से बुरखा वो हो गया कि ऑब्जेक्शनेबल बोलिए या इलीगल आर्टिकल है वो। कब से नकाब ये हो गया कि भाई वो माने ऑफेंस उसमें डाल सकते क्या किसी उसमें। तीसरी बात यह है कि कब से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किताब अगर मिलती है तो वो क्या है वो। मैं आपको तारीख में पीछे लेके जा रहा हूं, आप गूगल में सर्च कर लीजिए। दिल्ली में ऐसा ही मुस्लिम बच्चों को पकड़े थे और क्या डाले थे वहां पे दिल्ली पुलिस कि इनके घर से मिर्जा गालिब की किताब मिली इसलिए टेररिस्ट है लोग। मिर्जा गालिब की किताब मिली इसलिए टेररिस्ट है वो लोग। बाद में कोर्ट ने उसको नकार दिया। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट 3 दिन पहले का देख लीजिए। किसी ने एक उर्दू शेर लिख दिया, तो कोर्ट ने कहा कि शेर लिखे तो क्या मतलब है। तो हमको पूरा यकीन है कि अदालत इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह, और ये इस बच्ची को बेकसूर करार देगा। ये कोई केस उसके ऊपर टिकने वाला नहीं है इंशाअल्लाह ताला। और ये सब एक मंसूबाबंद तरीके से जो मुसलमानों में जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं उनको परेशान करने के लिए इस तरह की कोशिश की जा रही है। और मुझे यकीन है कि कानून अपना काम करेगा। किसी को आप आरोपी बनाते हैं तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उसको सजा हो गई। ये तो जो आरोप लगा रहे हैं उनको प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। उस वक्त तक किसी को आप आरोपी नहीं करार दे सकते। और जो भी ये इल्जाम लगा रहे वो सिर्फ एक नफरत की बुनियाद पर इल्जाम लगा रहे। और हमको यकीन है कि अब वो बच्ची गिरफ्तार हो चुकी है और इंशाअल्लाह जुडिशल प्रोसेस अपना काम करेगा और जो भी कानून से होगा वो आपके सामने आएगा। मगर इसको किसी पार्टी से जोड़ना सरासर गलत है, ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। ये पूरे नहीं कॉर्पोरेटर पर गुनाह भी दाखिल हुआ है। देखिए
कोर्ट में इसका मुकाबला करेगा लड़का, वो कोर्ट में जाकर बताएगा वो। इससे कोई परेशानी की बात नहीं है, आप किसी को भी आरोपी बना सकते हैं। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया बोलो, किसने किया बताओ? कितने 80 लोग कितने ज्यादा मारे गए, आज तक वो परिवार तड़प रहा है, चाहे हिंदू मुसलमान कोई हो। मालेगांव ब्लास्ट किसने किया बताओ, दोनों ब्लास्ट, आज तक वो परिवार तड़प रहे हैं। जो लोग 8-8 साल 5-5 साल जेल में सड़ गए, जिनके लोग मारे गए, ना उनको इंसाफ मिला, जिनको पकड़कर जेल में डाले उनको इंसाफ मिला। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे कि आप भी सोच लीजिए, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, मालेगांव के दोनों ब्लास्ट, ऐसा ही माहौल क्रिएट कर गया था। और बाद में जब नतीजा आया, आप लोग रिपोर्ट भी नहीं करते। आप लोग कभी उस परिवार के घर को गए जिसके मालेगांव में मारे गए, कि बताओ आज जजमेंट आया कि किसी ने नहीं किया, बताओ तुमको कैसा फील होता है? आपने कभी मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के जो लोग मारे गए, जिसमें हमारे बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई बहन थे, उनके घर गए आप लोग, पूछा आपने? यानी आपने जो लोग इल्जाम लगा रहे कि भाई आज कोर्ट का जजमेंट आया, फिर वो परिवार का क्लोजर ही नहीं हुआ। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इतना उछल कूद मत करो। वो अंग्रेजी में कहावत है, जैक इन द बॉक्स, जैक इन द बॉक्स का किरदार अदा मत करो। नहीं, सुन लीजिए, आपको नहीं बोल रहे, आपको नहीं बोल, आप नहीं, आपको नहीं सुन तो, अरे सुन, अरे हमको बोलना नहीं, हमको बोलने दीजिए। मैं आपके पूरे सवाल, मेरे को जवाब देने का इख्तियार, आपको पसंद नहीं है तो छोड़ दो ना, दिल पे मत लो, गुर्दे पे लो। क्यों दिल पे ले रहे तुम? अरे छोड़ दीजिए ना, हम आपको जवाब दे रहे, आपने सवाल करे, हम नहीं